यहाँ पे बच्चे लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना ममालिक में नहीं होनी चाहिए। हमें इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ लाना होगा, इंडस्ट्री के लिए सोचना होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी पड़े हैं बेसिकली इनको हमें फैसिलिटेट करना होगा। जब इनको हम फैसिलिटेट करेंगे, इनको करेज देंगे, तो तभी ये इंडस्ट्रियों को बूस्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन इनके पास रिसर्च नहीं है। अगर रिसर्च भी है तो रिसर्च को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो डेफिनेटली क्या है कि लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इशू है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो इंडस्ट्री को ही प्रमोट करो। मिशन तो है पिछले 3-4 साल से, फ्री ट्रेड जोन्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, या वहाँ पे वेरी लिमिटेड जो है आपको टैक्सेस देने होंगे और वहाँ पे आप मामला को सेट कर सकेंगे। एडवर्स जियोग्राफी के बारे में बात आई है। जोग्राफिया जो है यानी इसको भी एडवर्स मैं अभी हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे मजीद। जो मेरे कंसेप्ट के मुताबिक एडवर्स जियोग्राफी की बात यहाँ पे की जा रही है वो ये है कि हमारा कोई जोग्राफिया जो भी है, हमारे पास जो जो एक सिस्टम चल रहा है वो यानी डेवलपमेंट की बात होगी। एक स्पेसिफिक एरिया को डेवलप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। नेक्स्ट क्या Excuse है? me, sir. जी बच्चे पूछें। Sir, this point cannot be valid in case of Pakistan because that's some, I guess, किसी और कंट्री की बुक है तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखा होगा, लेकिन हाँ पाकिस्तान हाँ। इज जियोग्राफिकली बेस्ट, लाइक वी हैव 4 seasons, we have natural resources. That's the plus point about Pakistan, that we are geographically in a very good position. जी बच्चे डेफिनेटली आप जो है ना बजा फरमा रही हैं। मैं यही बात करने लगा हूँ कि ये जो एडवर्स जियोग्राफी जहाँ पे होगी तो अल्टीमेटली वहाँ इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक है ना बच्चे। हमने Yes, पहले भी sir. देखा है कि ये डेफिनेटली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो पाकिस्तान के लिहाज से ही करेंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ें तो कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने अभी बात की ना यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं कर रही। इन एलिजिबल पीपल जो है ना वो हमारे मुल्क को बेसिकली डिग्रेड किए हुए हैं। बाकी कोई मसला भी नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में वसाइल भी हैं, जस्ट जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं ना, जो अभी किसने बात की थी, सिद्रा ने बात की थी कि वो लैग पुलिंग वाली। सर, सर एक्चुअली पाकिस्तान में एक और ये मसला है कि देखिए हमारे 5 करोड़ लोग जो हैं, दैट्स बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो अपर क्लास एलीट क्लास लोग हैं दे आर ओनली 2%। और वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वो लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करके दे रहे, वो दे आर जस्ट गिविंग देम एड्स, जिससे वो सिर्फ उसी पे रहते हैं, लाइक डेली वेज। ठीक है, वो फिर उसी पे रहते हैं कि दे आर लाइक, ठीक है 500 रुपया दिन का मिल रहा है, दैट्स इनफ। जी जी बिल्कुल, यू आर वेरी तो राइट। इससे अब जैसे एक खिदमत फाउंडेशन और यूनिलीवर, दे कोलैबोरेटेड, दे आर गिविंग इंटरेस्ट फ्री लॉन्स। उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरह बना के दी है किराने की शॉप्स, सो दैट दे कैन अर्न, वो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो अब ये जो हमारी पॉलिसीज हैं, ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, दे शुड मेक सच पॉलिसीज जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ये लोग जो है, ये जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो 12,000 लोगों को दे देते हैं और लोग उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन थिंकिंग कि उन्हें कुछ और करना चाहिए जिससे कंट्री की डेवलपमेंट हो। जी बेसिकली जी आपने वेरी गुड कंट्रीब्यूशन दी है हमारे क्लास में। जी बच्चे, ये जो रिदा हैं इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई कि ये इश्यूज हमारे पास हैं। और आपने तमाम ने ये, मोहम्मद शुएब अपना स्पीकर को ऑफ करो। मोहम्मद शुएब जो है ना डिस्टर्ब हो रही है, आपके स्पीकर में कोई इशू है। तो अब जो है ना बात हम देखें तो यही बातें हैं जो आपने बताई। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अंडर डेवलप फाइनेंशियल एंड अदर मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट्स आर द मार्केट्स वेयर यू कैन गेट फाइनेंस। आपको सपोर्ट किया जाता है फाइनेंस की प्रोविजन में। तो इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में बेसिकली 4 बेसिक मार्केट्स आती हैं। एक को कह दिया जाए कैपिटल मार्केट, सेकंड नंबर पे आ जाए मनी मार्केट, थर्ड पे आती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फोर्थ पे आती है डेरिवेटिव मार्केट। ये बेसिकली बच्चे 4 डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स हैं। यहाँ पे
पैसे को पूल किया जाता है। जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं, जो मनी मार्केट है वहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं, जो फ्यूचर मार्केट है वहाँ पे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, जो इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैंने बताई आपको, इसमें बच्चे क्या होता है, करेंसी के एक्सचेंज किया जाता है, लेन देन किए जाते हैं। तो ये कुछ अंडर डेवलप्ड चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली जिस मुल्क में पैसा ही नहीं होगा, अभी रेदा ने बात की फाइनेंसिंग कर रहे हैं जी ये लोग, ये भी बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट टर्म कह लें उसको, मनी मार्केट कह लें या कैपिटल मार्केट का एक हिस्सा बन जाते हैं ये लोग। अगर 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लोन देते हैं ये, तो वो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। तो इस किस्म की मार्केट्स को डेवलप करना होगा, तभी जाके बात होगी। सर वो सर उनका वो एक तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, तो फिर वो गरीब लोगों के लिए वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। और फिर उसके बाद उनका रिकवरी रेट जो था वो 95% है, जो उन्होंने 1 साल में रिकवर भी किया है। मतलब कि हम्म। लोगों को उससे फायदा हुआ है, लोगों ने अपना काम किया है और उनका काम चला है और उन्होंने वो लोन वापस भी किए हैं। अच्छा तो रिदा, गवर्नमेंट रिदा को इस तरह आप, की हाँ पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सीएसआर को जानती हैं, क्या होती है सीएसआर? व्हाट इज सीएसआर? सर कैन आप सी व्हाट दिस एब्रीवेटेड फॉर? इट्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस सीएसआर। सर, फ्रॉम द नेम आई कैन गेस के मतलब कि ये इस तरह की होगी कि जिससे मतलब जो लोकल कंपनीज हैं या छोटी वो हैं वो एक जो है ना कॉरपोरेशन करें। और सर जैसे कि अब गवर्नमेंट एक्चुअली प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट अब जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग समथिंग विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, बट जो लॉ में ये जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो उसको होने नहीं दे रहे। जैसे ये मुल्तान वाली रोड है, इसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये प्राइवेटली जो है ये बने, कौन क्योंकि सी वाली जब रोड? सर ये जो इधर ये जो हमारे वाली रोड है, ये जो जहानिया से आती है मुल्तान, आई डोंट अच्छा। नो व्हाट्स, तो उसको अब ये एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो क्योंकि जब गवर्नमेंट काम करती है उसमें लोग जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा है करप्शन होती है, लेकिन जब जब प्राइवेटली काम होता है तो वो ज्यादा एफिशिएंटली होता है, क्योंकि Yes. कंपनीज जो है वो जल्दी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं कि क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें होता है उनका, तो उसमें करप्शन कम होती है जब प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। तो लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप ना हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को मिले, क्योंकि फिर उन्होंने करप्शन करनी है वहां बैठ के। तो बच्चे ये सारी यही तो हमारे पास एक सबसे बड़े मसाइल हैं, आप डेफिनेटली बजा फरमा रही हैं। अच्छा अबूर फातिमा, आप ऑनलाइन हैं? अबूर फातिमा ये हमारी स्टूडेंट हैं क्लास में, नाम तो मैंने आज सुना है। यस सर, आबरू। आबरू है, अच्छा आपका नाम। कैसी हैं आप? आई थी, फिजिकल क्लास ली थी आपने? नहीं सर, मैं आज ही फर्स्ट क्लास ले रही हूँ। मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ, तो मुझे एनओसी का काफी इशू था। मुझे जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा था कि मैं क्लासेस अटेंड करूँ, तो इस वजह से मैं आज जो है फर्स्ट क्लास ले रही हूँ। कहाँ जॉब कर रही हैं आप? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में। मैं बेसिकली सियालकोट से आई हुई हूँ। अच्छा, मुल्तान में रहती हैं आप? नहीं, दुनियापुर में। दुनियापुर में। तो आपके क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं होंगे तो आप कैसे हो जाएंगे पास? क्लास तो आपको लेनी होगी अगर आपने एडमिशन लिया है तो। आजकल तो तो वैसे यही भी आपको फ़ायदा है कि आप ऑनलाइन का एक अपॉर्चुनिटी है, आप घर से बैठ के क्लास ले रही हैं। तो आप अभी तो 2-3 क्लासें हुई हैं, क्लासें मिस ना कीजिएगा, ठीक है? नहीं सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं होगा। अच्छा आबरू पीछे फातिमा, का आप ये बताएं, जो अली बाबा का ग्रुप का जो वो है लीडर है, उसका नाम पता है आपको, अली बाबा का? सर आई थिंक जैकमा। जैकमा, बिल्कुल जी। अभी हम ना बात कर रहे थे बेसिकली थोड़े सा जी जैकमा। तो मैं आपको बेसिकली, चलें आपने बता दिया, वेल डन, आपको आइडिया है इस बात का। तो हुआ क्या बच्चे कि एक दफ़ा ना मैं जैकमा को सुन रहा था, तो उसने बोला कि जब कोई एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बूम पे पहुंच जाती है, अपना पैसा कमा लेती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि उसने पैसा इतना ज़्यादा क्या करना होता है, वो अपने लिए गाड़ी ले लेंगे, अपने लिए वो बंगला बना लेंगे, अपने लिए वो ऑफिस बना लेंगे, अपने लिए वो एक प्लाजा बना लेंगे, इसके बाद वो प्रॉफिट को क्या करेंगे?
तो जैकमा कहने लगा कि अपने प्रॉफिट को, ये जो हमारे पास इनकम होती है, उसको हमें सोसाइटी के लिए स्पेंड करना होगा, सोसाइटी के लिए प्रोजेक्ट्स लाने होंगे। अभी जब रिदा ने बात की कि यूनिलीवर ने और अल खिदमत ने जो है ना आपस में प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं जहां वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो बच्चे जैकमा भी इसी चीज़ को लेके चल रहा है। फिर उन्होंने सोसाइटी के लिए काम स्टार्ट कर दिया, सोसाइटी के लिए पार्क्स बनाना, सोसाइटी की सफाई सुथराई, सोसाइटी में प्लांट्स लगा देना। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली जब किसी भी कंपनी के पास जब बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा आ जाए तो उसका काम CSR की तरफ बढ़ जाता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक कॉरपोरेशन की माशरती ज़िम्मेदारी क्या है कि वो माशरे के लिए कैसे अपने काम को बढ़ाएगी। ये बच्चे बेसिकली हमने चीज़ें जो है देखी। तो डेफिनेटली हमारे पास ये हम फाइनेंशियल मार्केट्स पे थे और मैं आपको पता है मेजर फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मेरी रिसर्च फाइनेंशियल मार्केट्स पे थी। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि एक सूद जो है, सूद को हराम करार दिया गया है, तो डेफिनेटली हम फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ नहीं जाते। और हम बातें तो इस किस्म की बहुत करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। स्क्रीन पॉज हो गई है मुझे लगता है। आवाज़ आ रही है आपको बच्चे? यस सर। जी आवाज सर। स्क्रीन स्टॉप हो गई थी शायद। आ रही है कि नहीं स्क्रीन? जी डेफिनेटली हमारे पास जो है ना, मैं यहाँ पे हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट्स जो है ना वो अंडर डेवलप्ड हैं दुनिया के ममालिक में। तो फाइनेंस ही नहीं होता जिस चीज़ को, तो कैसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, आपने एक नाम सुना है, मैं आपको ये बता रहा था कि सूद को जो है ना हराम करार दिया गया है इस्लाम में। तो डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ से भी कतराते हैं कि हम सूद पे कर्जा ले लें, इंटरेस्ट पे ले लें और उसको वापस करें। और हमें डेफिनेटली कतराना भी चाहिए, हमें इस्लामिक पॉलिसी लानी चाहिए, ठीक है ना, कि किस तरह से मामलात को लेके चलेंगे। मैं ये आज से ना 20 दिन पहले की बात होगी, एक रैली निकली हुई थी पाकिस्तान, वहाँ पे मुल्तान में, आपने देखी थी? आपको पता है इस बात का कि एक कैंपेन चल रही है? फॉर्मल रैली। जी, फॉर्मल रैली थी, यहाँ पे मुल्तान में थी। मैं 9 नंबर पे खड़ा था और 9 नंबर पे एक मैंने जलसा देखा, एक जुलूस देखा, जिसमें उन्होंने 20 कम से कम 20 बैनर्स लगाए हुए थे जिसमें लिखा हुआ था कि सूद की लानत को ख़त्म करो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाए। इस किस्म की बातें लिखी हुई। तो कहने का मतलब ये है, इस वजह से भी लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं जाते कि सूद पे हमें कर्जा नहीं उठाना, हमने नहीं डेवलप होना, इस किस्म की डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी हमारा साथ दे तो डेफिनेटली हम इसके अलावा भी कुछ आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बना सकते हैं, क्योंकि एक मुल्क जो होता है उसके पास पावर्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसियाँ देने की, जो कि हलाल पॉलिसी हमें दे सकती है, सूद से पाक पॉलिसियाँ हम बना सकते हैं। डेफिनेटली हमें इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल सकते हैं। अच्छा, 10वें पे आते हैं, लिंगरिंग कॉलोनियल इम्पैक्ट्स such as poor institutions and often external dependencies. Wow, what a talk on this point. यहाँ पे बच्चे क्या हुआ, हमने ये देखा कि लिंगरिंग कहते हैं ताखीर कर देना, एक देर कर देना चीज़ों में। हमारे पास बच्चे पुअर इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं, हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज पे बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए तो ये बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है। तमाम जगहों पे जो इश्यूज हैं, हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए हैं वो बेसिकली क्या है, किसी काम के नहीं है। एक मैं आपको ना दिखाना चाहता हूँ एक, अच्छा आपके पास स्क्रीन कौन सी शेयर हो रही है इस टाइम? सर बुक शो हो रही है। बुक शो हो रही है बुक का आपके पॉइंट पास? सर जहाँ पे पॉइंट्स हैं 10। अच्छा, बुक शो हो रही है, वाह जी वाह, ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। अब मुझे समझ आई है स्काइप यूज़ करना। अच्छा, हाल थक तो नहीं गए नो सर। हैं? पक्का?
जी Yes. सर। अच्छा, एक छोटी सी आपको चीज मजीद दिखाना चाहता हूँ। अब आइए बात इंस्टीट्यूशंस की, तो कुछ आपसे शेयर हुआ है कुछ आर्टिकल एक, जी सर, आर्टिकल शो हो रहा है। इसका नाम तो पढ़े। सर बहुत सजेशन बारीक है। for Pakistan government to enhance revenues in utilizing government institutions rather taxes. हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये बच्चे आर्टिकल ना मैंने 2016 में लिखा था और डॉन न्यूज़पेपर में मैंने भेजा था इसको, ठीक है। अब इस आर्टिकल में ना जो मैंने बातें लिखी थी ना, अभी देखें हम इस पॉइंट पे हैं, लास्ट वाले पे ना ये लिख आ रहा है ना आपके पास, सच एज पुअर इंस्टीट्यूशंस एंड आफ्टर एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, यही बात है ना। जी सर। तो मैं आपसे बस ये आर्टिकल डिस्कस करके हम अभी क्लास एंड कर लेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स के ऑनलाइन 2 लेक्चर्स आई थिंक सफिशिएंट होते हैं। अगर आपने पढ़ना है तो बताएं मजीद सर हैं, मुझ पे ही बेस है तो चलें ठीक है। अच्छा, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा चले बच्चे, ये देखें जी, मैंने ये लिखा था बेसिकली कि क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू अनाउंस द बजट इन जून 2016। आज से 5 साल पहले की बात देखें, मैं बता रहा हूँ आपको। और 5 साल पहले की क्या बात है कि हम 2016 में ये मैंने आर्टिकल लिखा था, एवरी ईयर दे ऑलवेज पुट द स्ट्रेटजीज टू गेट फाइनेंस वाया इम्पोजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इसका मैं आपको ना खुलासा बता दूं इस आर्टिकल का, जो मैंने एक कॉलम लिखा। मैसेज भी बड़े आ रहे हैं, एक मिनट जी, मैं एक व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर रहा हूँ। सब पहले ढूंढ के ला। तो बच्चे, इस आर्टिकल का जो लुब्बे लुबाब था, जो इसमें मैंने बातें बयान की, वो यही की कि हमारे पास आमदनी के ज़राए क्या हैं हुकूमत के। वो ये है कि इस आवाम पे टैक्सेस की भरमार। जी, आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग? जी सर। इस कॉलम में मैंने ये बात की कि पाकिस्तान को आमदनी कमाना क्या तरीके सिखाए गए हैं। टैक्स लगा दो जी, फलाना टैक्स लगा दो, विद होल्डिंग टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो, सेल्स टैक्स लगा दो। तो हमने ये देखा कि टैक्सेस पे ही इन्हिसार है गवर्नमेंट का। बच्चे, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा इदारे बनाए गए हैं, अब सब इंस्टीट्यूशंस को हम टैक्सेस पे तो नहीं चला सकते ना, तो उसकी आमदनी के ज़राए हुकूमत को खुद को भी पैदा करने होंगे। ये मैं आपको अपनी एनालिसिस का निचोड़ बता रहा हूँ। बच्चे, एक इंस्टीट्यूट चलाने के लिए उसकी अपनी रेवेन्यू जनरेशन भी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान रेलवे जैसा हो गया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पाकिस्तान रेलवे जो है ना, कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। अगर लाहौर से, फॉर एग्जांपल, लाहौर से मुल्तान आने के लिए एक रेलगाड़ी बना दी जाए जो कि 2 घंटे में आपको पहुंचा दे, तो डेफिनेटली लोग बसेस को छोड़ के पाकिस्तान रेलवे पे जाएंगे ना। वो कहेंगे 2 घंटे में लाहौर पहुंच जाते हैं हम, तो हमें क्या जरूरत है बस में बैठने की। जी बच्चे, आवाज सुन सकते हैं आप? जी सर। तो क्या है बच्चे, ये एक मुल्क की डेवलपमेंट है। डेफिनेटली हुकूमत को अपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर बनाना होगा। अगर वो क्वालिटी का काम देंगे तभी जो है ना हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे मसला क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जितने भी बनाए गए हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं इस पे। लोग जो है ना सेटिस्फाइड नहीं है इन इंस्टीट्यूशंस से।
क्यों नहीं? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, वो रिश्वत लेते हैं। मैं अपनी गाड़ी अपने नाम करवाने के लिए गया, तो उसकी को 2500 रुपये फीस थी, लेकिन उन्होंने मुझसे 3000 रुपये लिए। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, आप हमें 3000 देंगे तो आपका काम होगा। 500 1000 क्या है, इन्होंने अपना एक तकिया कलाम कह लो या पता नहीं अपनी यही सोर्स ऑफ इनकम बनाई हुई है बच्चे। अच्छा चलें, छोटे बच्चे, आज का जो हमारा जो मकसद था इन चीज़ों को, ये 10 पॉइंट्स को देखना था। इनको मैं पहले भी मैं नीचे जाके इनको पढ़ भी चुका हूँ मजीद भी, ठीक है ना। आई ऑलरेडी हैव स्टडीज। तो हम थोड़ा सा ऐसे मजीद देख लेते हैं 2-3 मिनट के लिए कि नीचे उन्होंने क्या क्या बातें की, फिर हम अपने सम अप करेंगे। आपने इसको पढ़ के आना है अगले क्लास में। जी शुएब पूछो, रेज हैंड किया है आपने, क्या बात है? वालेकुम सलाम, बताओ शुएब। सर वो जो पॉइंट था ना एडवर्स जियोग्राफी का, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। बच्चे आगे जो है ना, हम डीपली इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो नेक्स्ट बुक का चैप्टर है ना, इसमें एक एक चीज को डीपली डिफाइन किया गया है। तो अभी तो हम अपने अंदाजे के मुताबिक बातें कर रहे थे ना, तो मजीद ये आएगा जब हम डीपली इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हमारा यही चैप्टर चलेगा, ठीक है। हम डीपली एक एक चीज को ये देखेंगे। सेकंड चैप्टर है सर? जी सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। ओके सर। तो बच्चे आगे हम जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, तो डिफाइनिंग द डेवलपिंग वर्ड क्या है उसको डिफाइन किया गया। सबसे पहले आपको वर्ल्ड बैंक का भी पता होना चाहिए। जो लेफ्ट साइड पे हम 3 डेफिनेशंस को देखेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that provides development funds to developing countries in the form of interest bearing loans, grants and technical assistance। ये जी एक वर्ल्ड बैंक बनाया जा चुका है। इस बैंक के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं मेंबर हैं, पाकिस्तान भी वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। और वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान की तरफ से कई ऑफिसर जो हैं वो अपनी काम सर अंजाम दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन फ्राहम करना। जब कोई किसी मुल्क पे कोई आफत आ जाए खुदा न ख्वास्ता, तो उसको सपोर्ट करना, उसके लिए कुछ ग्रांट्स देना। अब लो इनकम कंट्रीज़ क्या होते हैं इन द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन? कंट्रीज़ विद एज अ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ लेस दैन $1025। इनको नाम दिया गया है जिनकी $1000 से भी कम की आमदनी है जिस मुल्क की, जैसे कि कोंगो हो गया, डेमोक्रेटिक कोंगो हो गया, तो वो लो इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। मिडिल इनकम में क्या आते हैं? जो 1000 से लेके $12,475 की इनकम जिनकी है वो मिडिल इनकम कंट्रीज आती हैं। अब इसको आप मज़ीद देखिएगा डीपली, आपको बताया जाएगा कि सेवरल इंटरनेशनल इंक्लूडिंग द OECD इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड द यूनाइटेड नेशंस ऑफर क्लासिफिकेशंस। ये OECD ने और वर्ल्ड बैंक ने जो है ये क्लासिफिकेशन दी है जो हम देख चुके हैं। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन इकोनॉमीज बाय रीजन एंड इनकम 2013 का डाटा दिया गया है। यहाँ पे देखें, ये तमाम जो है ना 10 मिनट्स रिमेनिंग, हमारी क्लास में 10 मिनट बाकी हैं जी। और ये जो है ना हमें बताई गई है इनकम के लिहाज से क्लासिफिकेशन दी गई है, कोड क्लास। ये LIC है, लो इनकम कंट्रीज है, और ये LMC, इसकी क्लासेस हम जो ऊपर देख रहे थे। LIC क्या है? लो इनकम कंट्रीज। और MIC क्या है? मिडिल इनकम कंट्रीज है। ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज UMC, दोनों चीज़ें मिक्स आ जाती हैं इसमें। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस इन्होंने एक हमें ग्राफ में दिया है। और मज़ीद न्यूली इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज़ क्या हैं उसकी भी डिफ़ाइन किया गया है इस बुक में। Countries at the relatively advanced level of economic development with the substantial and dynamic industrial sector। कुछ न्यूली इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज़ को नाम दिया गया है, क्या है, जो कि इंडस्ट्री में डेवलप हो रही हैं। मैं कहता हूँ अगर हम लोगों ने डेवलप होना है ना, कसम से हमें compete करना चाहिए इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। मेरा मानना ये है अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ कर गई ना, तो डेफिनेटली हम कामयाब ममालिक में शामिल हो सकते हैं। इंडस्ट्री है तो मैं कहता हूँ सब कुछ है, सब लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी,
PhD भी अनफॉर्चुनेटली इस टाइम वेले बैठे हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज क्या है? ए UN डेजिग्नेशन ऑफ कंट्रीज विद लो इनकम, लो ह्यूमन कैपिटल एंड हाई इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ह्यूमन कैपिटल। ये जो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है ना ह्यूमन कैपिटल, यहाँ तक आपने ना पढ़ के आना है, ठीक है? बेसिक इंडिकेटर्स Yes, ऑफ sir. डेवलपमेंट रियल इनकम से अबव तक ये स्टडी करके आना है। अगले चैप्टर में डीपली स्टडी करना है इसको, बैठ के 1 घंटा लगाना है आपने। चलिए आप अपनी अटेंडेंस लगवा दें। मैं भी थक गया हूँ अब तो बोल बोल ये के। मुझे नोट इसको वहां रख दो। ये अपने बच्चों के लिए ले जाओ, ये भी ले जाना ज़ैनब। अच्छा बच्चे, सिद्रा शौकत है प्रेजेंट? जी सर, प्रेजेंट। अच्छा, उस्मा उस्मा है उस्मा है? सर उज़मा गफूर स्पेलिंग क्या है उस्मा के? प्रेजेंट। UZM है जी जी सर, सर यूज यूज रीन इलाही जाग रही हो? जी सर, प्रेजेंट। हाँ जी, प्रेजेंट। रमशा खालिद, रमशा खालिद एब्सेंट है? नहीं सर, प्रेजेंट पार्टिसिपेट किया हमने क्लास। अभी कहाँ है प्रेजेंट? देखो हम तो स्क्रीन देख रहे हैं। आप कहते हो प्रेजेंट थी? जी जी सर, सर, मैंने present पार्टिसिपेट किया थी क्लास में। अच्छा, रिदा खालिद काफी देर। प्रेजेंट होगी जी। और मोहम्मद वसीम प्रेजेंट सर। जी। मोहम्मद शुएब एब्सेंट हो गया। और अफशीं बाकिर। प्रेजेंट सर। अफशीं आज आपकी सेकंड क्लास है? यस सर। हैरी महक सर एब्सेंट? एब्सेंट है वो। जी सर, अच्छा, और जमूर अली, वो भी एब्सेंट है। इसके अलावा कोई है स्टूडेंट्स? सर मरीना क्या लिखूं? आबरू फातिमा? जी सर। सर मरीना स्पेलिंग बताओ जी मरीना आप अपना। MARINA। ये आज पहली दफा आई हैं आप? जी सर, आपकी यार मेरी फर्स्ट क्लास है। कमल नाम क्या है आपका? सर मरीना न्याज या मरीना खान, कुछ भी लिख दे। नहीं खान ना लिखवाओ, जो आपने यूनिवर्सिटी में लिखवाया है वही बताएं। न्याज NIAZ। तो आज पहले कहाँ थी आप? 3 क्लासें हो गई हैं। सर मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पास सैटरडे भी फ्री नहीं होता, संडे होता है, तो अक्सर मैं लेट उठती हूँ, आपकी क्लास मिस हो जाती हूँ। 80% वाले बैठेंगे मेरी क्लास में जिसकी अटेंडेंस, उससे ज्यादा वाले फाइनल एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ये देख लो आप। शुएब अभी बोल रहा था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। अच्छा, इसके अलावा बस 12 स्टूडेंट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है? सर इसके अलावा एक न्यू स्टूडेंट आए हैं, तला नेम। सर उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया था, लेकिन अब हमारे पास 10 नंबर ही नहीं है, उनको ऐड ही नहीं किया। सर शुएब की एब्सेंट क्यों लगी पड़ी है? कौन है शुएब? बताओ ना, बोलो ना। क्योंकि शुएब नहीं था जब अटेंडेंस ले क्लास का सीआर हूँ और मैं तो हर क्लास लेता हूँ। कहाँ है सीआर शुएब? है। नाम लिखा हुआ है तेरा? जी सर। कौन से नंबर पे है? इससे नीचे सर, नीचे सर। वसीम है ये तो, इससे भी नीचे इससे नीचे जी। ये कौन है? लास्ट स्पीकर में हवा सांस की आवाज आ रही, ब्लर। जी, थैंक यू सर। ये जो है ना, नाश्ते में इन्होंने पता नहीं क्या खा लिया है, इनको डकार नहीं आ रहा। अच्छा, अपने असली नामों से आया करो, ठीक है? चलो बच्चे, बेस्ट विशेस, और आई होप दैट you got the ideas what we were trying to study, and
नेक्स्ट जो है ना वीक में आपने जहाँ तक हमने पढ़ा है इसको डीपली पढ़ के आइएगा। आपका जो है ना क्विज होगा, क्विज के भी 10 मार्क्स हैं। और बेस्ट विशेस। कोई बातें समझ नहीं आई तो अभी भी पूछ लें, 3 मिनट है मजीद। सर आ गई है। इसके अलावा चलें, बेस्ट विशेस बच्चे, अल्लाह सर हाफिज। क्विज इसी चैप्टर का होगा, चैप्टर नंबर 2 का? जी चैप्टर नंबर 2 एक्सक्यूज मी का। सर। जी जी, इसी चैप्टर को पढ़ के आना है जहाँ तक सर हमने। क्विज चैप्टर सर नंबर अपना 2 का होगा रिकॉर्डेड ना? लेक्चर भी सेंड कीजिएगा ग्रुप में सर। जी सर आपने ये लेक्चर रिकॉर्ड किए? बच्चे रिकॉर्ड कुछ पार्ट किया है, कुछ पार्ट नहीं किया। सर आप ये प्लीज ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। आप लेट आई थी। कुछ चीजें मैंने मिस की हैं। चलें इंशाल्लाह। अल्लाह ओके हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।